हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट एग्ज़ाम। एचपी टेट के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें मैं केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो आपको डिटेल में करवा रहा हूँ। तो उसी कड़ी में आज हम देखेंगे हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, प्योर मतलब बिल्कुल प्योर, विदाउट एनी इम्प्योरिटीज़। ओके, तो इस वीडियो को डिटेल में करेंगे, काफ़ी लंबा चैप्टर होने वाला है ये। तो अब कॉपी पेन जो साथ में लेके रखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो है वो साथ में लिखते जाएं। ऐसे तो मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग आप उनको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ प्योर सब्सटेंस इन विच इज़ वन विच मेड ऑफ ए ओनली वन काइंड ऑफ ए पार्टिकल। देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर जो बना होता है, उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ऑल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। तो सबसे अब पहला आपको क्वेश्चन यहीं से मिल गया कि आपके सामने कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं या फिर कंपाउंड है वो सारे प्योर सब्सटेंस हैं, बिकॉज दे कंटेन ओनली वन टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी आ गया आपके प्योर सब्सटेंस। अब भाई एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब आई बात एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट्स आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, क्योंकि इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ ना, क्योंकि बीएड के बाद या आप एचपी टेट दोगे, तो एचपी टेट दोगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पीरियोडिक टेबल तो आपने पढ़ा ही होगा। और एचपी टेट क्या है, अगर आपने नाइन्थ के बाद अगर इसको देख रहे हो ना, तो नाइन्थ के बाद आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। तो एलिमेंट क्या होते हैं। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। ये तो पता है कि ऐसे सब्सटेंस जिनको हम और छोटे इकाइयों में नहीं तोड़ सकते, उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। चाहे हम केमिकल मेथड यूज़ करें, चाहे हीट अप्लाई करें, उनको हम सिंपलर उनको और सिंपल टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। सिंपल सिंपल सी बात। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। ये भी हो गया। 115 टोटल हमारे पास एलिमेंट है, उनमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो हमें नेचुरल स्टेट में मिलते हैं, और 23 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें जो हमने आर्टिफिशियली बनाए हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा रेडियम, आपको मैडम क्यूरी मैंने पढ़ा होगा ना, तो वो वैसे ही आर्टिफिशियली हैं, मतलब खुद तैयार किए हुए हैं। और एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपको सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। बोले ओनली सिर्फ दो है हमारे पास एलिमेंट हैं, मर्करी और ब्रोमीन, जो हम लिक्विड स्टेट पे पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। अभी मैं मेटल और नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात एलिमेंट्स की कर रहा हूँ। और हमारी बॉडी में भी बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो वो पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 65% जो वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन वाले एलिमेंट्स होते हैं, और 18% कार्बन वाले एलिमेंट होते हैं, और 10% हाइड्रोजन वाले एलिमेंट होते हैं, और 3% नाइट्रोजन वाले एलिमेंट होते हैं। बाकी 2% कैल्शियम और 2% अदर एलिमेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए इन फैक्ट्स को एज इट इज़ लिख दें कि कॉमनेस्ट एलिमेंट लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर लिथोस्फीयर मतलब जहाँ पे आपका रॉक की सरफेस होगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। कॉमनेस्ट अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलती है। अगर आप पूरे यूनिवर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें हाइड्रोजन जो है वो मिलती है। डन। आपको पता है कि हाइड्रोजन हीलियम, ये जो हमारा सन है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम ही है, वहाँ पे फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन होती है हमारे सन के अंदर। चलिए रेयरेस्ट एलिमेंट कौन सा है। एस्टेटाइन हमारा रेयरेस्ट एलिमेंट है। सबसे ज़्यादा हल्का मेटल कौन सा है, लिथियम है। हैवीएस्ट एलिमेंट गैस है हमारी एक, रेंडॉन। और लाइटेस्ट एलिमेंट यानी कि गैस हमारी हाइड्रोजन है। चलिए इनको भी एज इट इज़ लिख रहे हैं। बाकी आपको पता है कि हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के रूप में हमारे एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। मेटल क्या होते हैं, जो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो सारे मेटल होते हैं। देखिए मेटल की कितने अच्छे से बताए हुए। एम से मेलिएबल, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। फॉर एग्जांपल हमारा आयरन वगैरह देख लो कितना हाई उसकी स्ट्रेंथ है। अलॉय कैन बी फॉर्म्ड, अलॉय उनसे बनाए जाते हैं। लस्टर चमक होती है उनमें, सोनरस आवाज़ें आती हैं उनमें। अच्छा मेलिएबल क्या होता है, मेलिएबल एक होता है डक्टिलिटी, एक होती है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी होती है कि उनको पीट पीट के आप जो चादरें बना सकते हो, मतलब लंबी लंबी शीट्स बना सकते हो। और डक्टिलिटी मतलब उनको खींच के लंबी लंबी तारें बना सकते हो। अब नॉन मेटल इसका उल्टा जगह सारा, कि जो ना मेलिएबल है, ना डक्टाइल है, ना उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वो सारे हमारे नॉन मेटल आ गए। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। चलिए ब्रोमीन। अच्छा अब बाकी जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, और सॉलिड और गैसेज होते हैं। सिर्फ एक इकलौती हमारे पास मेटल है, वो उसका नॉन मेटल है, उसका नाम है ब्रोमीन, जो हमें कहाँ पे, लिक्विड स्टेट में मिलती है हमारे रूम टेम्परेचर पे।
डन। चलिए मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाए जाते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं थोड़ी थोड़ी, उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इसमें आ जाएगा आपका बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उनको सेमी मेटल, कभी कभार इनको सेमी मेटल भी बोलते हैं। चलिए अगला है हमारे पास मिक्सचर क्या होते हैं। ये हम मैंने पढ़ा दिया आपको। मिक्सचर और मिक्सचर इज सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जिन पे जो दो या दो से अधिक जो है इसमें एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड जो है वो होते हैं। फॉर एग्जांपल एयर में क्या होते हैं, बहुत सारी। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो होमोजेनियस मिक्सचर जिनको हम पता नहीं लगा सकते कि डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इसके, जैसे पानी पे हमने अगर चीनी मिलाई तो हम पता नहीं लगा सकते कि हमने इसमें चीनी मिलाई है। वहीं अगर हम पानी में अगर हमने सैंड डाल दिया होता है, रेत डाल दिया होता है, तो वहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि इसकी जो है वो अलग अलग लेयर जो वो उनकी बन जाएंगी। तो वो गया आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल अगर आपने तेल डाल दिया पानी में, तो तेल की अलग लेयर बन जाती है और पानी की अलग लेयर बन जाती है। डन। अच्छा, प्रॉपर्टी देखते हैं मिक्सचर की। इट कैन बी सेपरेटेड इनटू, अब इनको जो है हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को, फिल्ट्रेशन से, इवेपोरेशन से या सब्लिमेशन से, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट, बहुत सारे इसमें मेथड है। आगे एनर्जी। एनर्जी इज यूजली नाइदर गिवन आउट और अब्सॉर्ब्ड द प्रिपरेशन ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर बनाते समय एनर्जी ना ही बनती है ना ही निकलती है, बस सिंपल से याद रखें। मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और मिक्सचर का कोई अपना फिक्स जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। कंपोजिशन भी, और कंपोजिशन हमारे मिक्सचर की अलग अलग होती है। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ ए मास। अब इसमें क्या होता है, हमारे दो या दो से अधिक एलिमेंट जो है वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये सारे क्या हैं हमारे कंपाउंड्स हैं। और बाकी कंपाउंडों को हम बाकी एसिड बेसिड सोर्स के में भी हम तोड़ लेते हैं। देखिए केमिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, तो पहले तो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। आप देखते हैं प्रॉपर्टी हमारे कंपाउंड की। देखिए कंपाउंड को हम अलग नहीं कर सकते, और द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन की CO2 है हमारा ना, CO2, तो इसमें CO2, इसमें कार्बन की अलग प्रॉपर्टी होगी, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जब दोनों CO2 की प्रॉपर्टी दिखेंगे तो इन दोनों से ही डिफरेंट होगी, ठीक है। चलिए अगर देखते हैं, एनर्जी इज़ यूजली गिवन आउट और अब्जॉर्ब। और इसमें क्या होता है, एनर्जी जो है या तो हमें देनी पड़ती है या तो हमें एनर्जी मिलती है जब हम कंपाउंड की प्रिपरेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज़ फिक्स्ड। अब इनकी कंपोजिशन फिक्स होती है। जैसे जैसे CO2 है, तो हमें पता है कि हमने कार्बन का एक एटम लेना है और ऑक्सीजन के 2 एटम लेने हैं। ओके, और कंपाउंड का अपना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। भाई क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि बताइए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है या नहीं होता है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ये भी याद रखें आप कि यहाँ के सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इट मीन्स द मिक्सचर इज जस्ट द सेम थ्रॉट, मतलब क्या होता है इनकी कंपोजिशन जो है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया और आपका शुगर सॉल्यूशन हो गया। अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसको। एक होते हैं भाई, ये तो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और इसमें जो सॉल्यूट का पार्टिकल है, अब सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं। सॉल्वेंट होता है जिसमें आप घोल रहे होते हो, और सॉल्यूट क्या होता है, जो घुल रहा होता है, उसको सॉल्यूट बोलते हैं और उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। देखिए बहुत बहुत बेसिक चीज़, बहुत बेसिक टर्मों से मैं चल रहा हूँ ताकि आपको जो हो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप स्टार्ट कर सको, ठीक है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सॉल्यूशन में, कि जो सॉल्यूट का पार्टिकल होता है वो कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, क्योंकि वो 1 नैनोमीटर से उसका साइज़ कम होता है, ठीक है। और द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप, मतलब जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं उनको माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं देख सकते हम उनको। और ये क्या होते हैं, ये हमारी जो फिल्टर पेपर है वहाँ से पास हो जाते हैं। और सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। अब आपको पता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है। तो जब आप ट्रू सॉल्यूशन में इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होती है, ठीक है। जब वाइट लाइट पास इनटू द जब वाइट लाइट पास हो जाती है इसमें, तो होता है स्कैटरिंग, ठीक है।
स्कैटरिंग लाइट, इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, टंडल इफेक्ट जो शो करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन में आपका कितना अमाउंट ऑफ क्या है, सोल्यूट है। सोल्यूट मतलब जो आपने घोला है। फॉर एग्जांपल अगर अपने पानी में चीनी 2 चम्मच डाले हैं तो कम होगी, अगर 4 चम्मच डालें तो ज़्यादा होगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसकी कंसनट्रेशन जो वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका मास बाई परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ ए सोल्यूशन इंटू 100, और वॉल्यूम मास ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन इंटू 100। बाकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वो नेक्स्ट बाद में करेंगे, वो उनका चैप्टर अलग है। अब आगे आपके सस्पेंशन, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, वही हमारे सस्पेंशन जो है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं। फॉर एग्जांपल हेटेरोजेनियस मिक्सचर यानी कि वो अच्छी तरह से बीच में घुले नहीं होते हैं। तो इसमें आ गया आपका एग्जांपल चॉक वाटर और मड्डी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसमें होता है ना। तो प्रॉपर्टीज होते हैं कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं, और इसमें क्या होता है जो सोल्यूट का पार्टिकल होता है वो लार्ज होता है, कितना 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है इसके डायमीटर में, और द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन इजली, और हम इजली देख सकते हैं कि हमारा इसमें सोल्यूट पार्टिकल कौन सा है। और ये फिल्टर पेपर से फिल्टर भी नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होती है, ठीक है, क्योंकि इनका साइज का हमारा जो पार्टिकल का साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है। फिर है कोलाइड्स। Colloids is a kind of a solution in which the size of solute particle is intermediate between those of true solution और suspension, यानी कि suspension और true solution के बीच में जो भी हमारे आते हैं हमारे कंपाउंड्स आते हैं या फिर सॉल्यूशन आते हैं तो वो कोलाइड्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क। अब इसमें मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, उसी में से आपको क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। पहले तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए होमोजीनियस, बट हमें लगता है कि होमोजीनियस है कोलाइड सॉल्यूशन, बट ये हेटेरोजीनियस होते हैं। अब इनका जो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितना होता है, वो होता है आपका 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। और ये भी मतलब इनको भी हम माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते हैं, जो ये भी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। ओके डन। ये टेबल दिखा रहा था मैं आपको, ये टेबल आता है आपको, इसमें आपको बताएगा कि एरोसोल कौन से टाइप का इसमें हमारा कौन से टाइप का कोलाइड्स आएगा। देखिए एक होता है आपका यह है डिस्पर्स फेस और यह है डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस फॉर एग्जांपल देखिए स्मोक, सेकंड देखिए स्मोक, ये आपको अच्छी तरह समझ आएगा। स्मोक क्या होता है, इसमें क्या होता है गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल चले जाते हैं ना हमारे, तो हम उसको बोलते हैं स्मोक। वहीं हमारा अगर गैस के अंदर लिक्विड फेस चले जाए तो हम क्या कहते हैं फॉग। सुबह पड़ती है हमारी फॉग उसमें क्या होता है हमारे गैस के अंदर लिक्विड जो है वो मतलब इवेपोरेट हो जाता है, तो हमें जम जाता है, कंडेंस हो जाता है, उसको फॉगी फॉर्म में वो हो चले जाता है। फिर आ गया आपका फोम। फोम क्या होती है शेविंग क्रीम फॉर एग्जाम्पल, उसमें क्या होता है लिक्विड के अंदर गैस डाली होती है, ठीक है। फिर आ गया लिक्विड के अंदर लिक्विड ये होता है इमल्शन, जैसे हमारा आइस फेस क्रीम हो गया और मिल्क हो गया। मिल्क मिल्क में क्या होता है फैट आता है इसमें, जैसे हमारा मतलब पानी के अंदर फैट आ जाता है तो उसको हम मिल्क कह देते हैं। सोल क्या होता है सोल, जब लिक्विड के अंदर सोलर डाल देते हैं हम उसको सोल कहते हैं। जब सोलिड के अंदर गैस तो उसको हम रबर फोम या स्पॉन्ज कहते हैं। फिर आएगा आपका जेली चीज़ बटर, जब सॉलिड के अंदर लिक्विड चला जाता है तब वो हम उसको कहते हैं जेल, ठीक है। और बाकी सॉलिड के अंदर सॉलिड कलर जेमस्टोन मिल्की ग्लास, इनको आप एज इट इज़ याद रखें। सॉल्युबिलिटी ये छोड़िए, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे हम इसकी सीधी। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड, अच्छा ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको एज इट इज़ अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोलते हैं तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी जो जब हम उनकी क्या बोलते हैं इंक्रीज ऑन द इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी कि उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, जब हम टेम्परेचर कम करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। वहीं अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर, प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जब हम किसी गैस को लिक्विड के अंदर जो है वो डालते हैं इसको घोलते हैं तो उसमें क्या होता है डिक्री कम हो जाती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। वहीं क्या होता है
इसमें इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग इन द टेम्परेचर, यानी कि इसमें उल्टा होता है। जब हम टेम्परेचर देते हैं तो वो कम हो जाती है, जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो वो बढ़ जाती है। चलिए अगला, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीज इन द प्रेशर एंड डिक्रीज ऑन डिक्रीज इन द प्रेशर। जब हम किसी लिक्विड के अंदर गैस को डालते हैं तो उसका प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, जब हम प्रेशर कम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी कम होती है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ लेंगे अभी आज की इसी क्लास में। तो दोज चेंज इन विच नो सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस, तो ये सारा इसमें सिंपल आएगा। ये क्या होता है, टेम्परेरी चेंज होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। हाँ, इसमें बहुत कम अमाउंट में हीट और एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होती है। वाई केमिकल चेंज, जब कोई ऐसा चेंज जिसमें एक नया मटेरियल जो हो, सब्सटेंस जो हो फॉर्म होते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, कहाँ गया भाई, हाँ ये आ गया जी। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, बर्निंग ऑफ पेपर, जब हम पेपर को जलाते हैं तो उसमें कार्बन कार्बन अलग हो जाता है। लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से राख बचती है ना, तो वो सारे केमिकल चेंज में आते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका इसमें केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। अब पेपर को जो राख बनी उससे दोबारा आप लकड़ी तो बना नहीं सकते, तो सारे इसमें आ जाएगा। अब देखेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की सेपरेशन, अब मिक्सचर की सेपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, जब वो दो सॉलिड हो तो सॉलिड को हम किस तरह से अलग कर सकते हैं। तो इसमें क्या, सुटेबल सॉल्वेंट डाल के या फिर सब्लिमेशन करके, यानी कि एक को सीधा ही मतलब लिक्विड फॉर्म से सीधा ही उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके, या फिर सॉलिड फॉर्म को सीधा लिक्विड फिर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करके, या फिर मैग्नेटिक मेथड, जैसे आपका कहीं मिट्टी में आपके जैसे लोहे की चीज़ें गिरी हैं तो हम उसमें मैग्नेट घुमा के उसमें जो उसमें उसको जो है वो अपनी तरफ खींच सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको वहाँ से निकाल सकते हैं। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जब सॉलिड और लिक्विड साथ में तब आप कैसे निकालोगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिल्ट्रेशन मेथड आपको पता है, फिल्टर करके, जैसे अब आप चाय बनाते हो, चाय पत्ती को उसको छननी में रह जाती है और चाय आपके पास चली जाती है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है, इसमें आप सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हो, जिसमें हम अलग अलग मतलब अपने साइज़ के अकॉर्डिंग या फिर अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है वो सेंट्रीफ्यूज में खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो भी मटेरियल उसमें होता है। इवेपोरेशन तो आपको पता है, नमक बनता है जैसे हमारा। फिर आपका क्रिस्टलाइजेशन मेथड, क्रोमेटोग्राफी आपने करी होगी ना, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसमें जो है वो पता चल जाता है आपका। हाँ, इसमें जो है वो क्रोमेटोग्राफी में आप कौन कौन सा सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट है उसमें भी इसमें भी आपको पता चल जाता है। बाकी डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है, बाकी इसको डिटेल में करवाने की इतनी ज़रूरत है नहीं। अभी अगला अगला है आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। अब अच्छा, लिक्विड दो या दो से ज़्यादा लिक्विड हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन तो आता है सॉलिड को निकालने में, अगर लिक्विड में से लिक्विड निकालना है तो आपके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको करनी पड़ती है इसमें, या फिर आपको सेपरेटिंग फर्नल, दो ऑप्शन इसमें जो है आपके उस मेथड है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, दो जब इमिसिबल लिक्विड आपस में जो है वो एक मतलब घुले होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो आपको पता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आपका तारकोल भी निकलती है, मिट्टी का तेल भी निकलता है, पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, एलपीजी भी निकलती है, सीएनजी भी निकलती है, बाकी आपके केमिकल्स भी निकलते हैं। वो सारा डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो निकाल लेते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं। देखिए एलपीजी में कौन सी गैस होती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ना। चलिए, बाकी ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस टेबल को हम देखेंगे। अब गैसेस हाइड्रोकार्बन जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो अब इसमें कितनी कितनी परसेंटेज होती है, जो गैसेस हाइड्रोकार्बन है तो एज ए फ्यूल यूज़ होते हैं गैसोलीन और रबर मैन्युफैक्चर में 3% होते हैं। बाकी लाइट डिस्टिलेशन, अब पेट्रोलियम, ईथर, पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन, तो सर 32% होता है, केरोसिनॉल 18% होता है। ठीक है, अब बाकी किस तरह से यूज़ करते हैं आपको अब इसी में दिया हुआ है। देखिए कैंडल भी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही बनता है ना। फिर बूट पॉलिश, फिर आपका एक और आता है जैसे वैसलीन, हाँ वैस क्या बोलते हैं उसको, ग्लिसरीन, वो सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्विक रिकैप पे जाते हैं सीधा। बाकी
केरोसिन, बाकी दूसरे मेथड सेपरेटिंग फंदा। जैसे अगर ऑयल में से, अगर आपको पानी में से ऑयल निकालना हो तो आपको पता है कि उनकी अलग अलग लेयरें बन जाती हैं, तो सीधा फंदा लगा के उसकी जो है वो आप फंदर के थ्रू इसको सेपरेट कर सकते हो आराम से। क्विक रिकैप। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो सिंगल टाइप के सब्सटेंस से बना होता है। अच्छा, आपके अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप @all next exam #HPGK लिख देता हूँ मैं एक बार, ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम्स होगा ना, और #HPGK इस तरह का नाम होगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी एलिमेंट कौन कौन से होते हैं भी इसमें हो गया आपका। कंपाउंड क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। अब एयर में क्या होता है? एयर में ऑक्सीजन 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपको पता है। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेशन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप किसी गिलास में चीनी को घोल रहे होते हैं ना, तो अगर पानी का लेवल सेम रखा हुआ है आप, तो उसमें ऐसा नहीं कि आप पूरी की पूरी बोरी भी डाल दोगे चीनी की तो वो सारा घोल लेगा, नहीं, एक उसका सैचुरेशन पॉइंट आएगा ही आएगा, उसके बाद वो उसका अपने घोलने जाओ बंद कर देगा, तो वही होता है सैचुरेशन सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, तो हम कहते हैं उसको अनसैचुरेटेड। सस्पेंशन हो गया, कोलाइड हो गया, सारी बातें होगी। टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, तो उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाई सेपरेटिंग फंडल। बाकी हो गया तेरा इसका में हाँ, सब्लिमेशन वो मैं आपको बताया था, आयोडीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन की बॉल्स, वो सारी सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू उड़ जाती हैं। टू मिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, और क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स। ओके, तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए आज की वीडियो। आई होप आपको नए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा, तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।